सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। सही, बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में भी नहीं है, A2 के अंदर आएगी। सही है। और ओ लेवल्स के अंदर भी हमने कुछ पढ़ा होता है जो कि हमारे पास ओ लेवल्स में हम छोड़ के आते हैं। सही है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हम कहते हैं कि बेसिकली जो है ना वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो ऑसिलेट हो रही है। सही है। किस तरह से ऑसिलेट हो रही है हमारा उससे कंसर्न नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है हमारा इससे भी कंसर्न नहीं है। सही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों ही नहीं पड़ी हुई, दोनों हम जाके A2 में पढ़ेंगे। सही है। तो बस इतना बस आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो है ना ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, बस इतना पता होना चाहिए। सही, अगर आप इसको देखने जाओ तो एक्चुअल में ना आपको इस तरह से दिखेगी। सही है। एक्चुअल में आपको वेव इस तरह से दिखेगी कि अगर तो ये आपके पास जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन है। सही है। मोशन है यानी ऑब्जेक्ट वेव जो है वो इस तरह मूव करिए। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने रेड से बनाई हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही होगी। सही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रही है हर हर पॉइंट पे। सही है। सो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। राइट। तो दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लुक्स लाइक। ओके। और इन्होंने जो है ना ये ये तीन। सर जो थंब रूल होता था। हम्म। नहीं नहीं, वो बेसिकली अगले साल आएगा, उसमें अभी कोई कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा। ये सही। सर देखिए, मोशन जिस तरफ जा रहा है उसके परपेंड मोशन जिस तरफ जाएगा उस पे वेव जो बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डायरेक्शन और मोशन के ऊपर दोनों बनेंगे। अबे वो सब नहीं है ना, वो नहीं लगाना है यहाँ पे। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, लेकिन वो यहाँ पे लगेगा नहीं, लगा मत देना भाई, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक। समझ रहे हो ना? तो बस सिंपल से बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हमारा ये हो जाएगा। सही। सो अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना वो बेसिकली उसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम बोले तो स्पेक्ट्रम बोले तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ। सही है। फ्रॉम फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम स्पेसिफिक स्टार्टिंग वैल्यू टू स्पेसिफिक एंडिंग वैल्यू। सही। और वो हम्म। आपको इस तरह से दिखेंगी, वो आपको इस तरह से दिखेंगी। राइट। कि जैसे आपके पास जो है ना ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। सही है। पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए। सही है। वो पूछेगा तो फिर आपको पता होना चाहिए। मतलब ये पूरी याद होनी चाहिए, रेडियो हाँ वेव, जी। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फिर आती है अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। हाँ, और ये बीच में विजिबल स्पेक्ट्रम भी है जो कि इन्होंने यहाँ से ऊपर बनाया हुआ है। सही है। तो इसके इंफ्रारेड के बीच में बाद, आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। हाँ, तो इंफ्रारेड के बाद आती है फिर रेड, और फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ये न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर? नहीं, अबे एनएम क्या है? नहीं, एन तो कहाँ, स्मॉल है, सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ पे एन है बे? ये 700 एनएम लिखा हुआ है ना। अबे नैनोमीटर है बे। हाँ, मैं ये एन तो बड़ा होना चाहिए न्यूटन के हम्म, लिए। ये न्यूटन नैनोमीटर है। सही। नैनोमीटर सही। वेवलेंथ के लिए जो है ना उन्होंने एक्सपोनेंट -9 दिया हुआ है। सही। सो हम्म। आपको सिर्फ ये सिर्फ नाम ही नहीं, नाम तो आपको ओलेव्स के अंदर भी याद होते हैं, जी। नाम के साथ साथ ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सही है। तो अच्छा। वो अभी याद हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इसके यूजेस के तौर पे ना इन्होंने थोड़ी सी चीज़ बनाई हुई है, बट एलओ इसके अंदर हमसे यूजेस नहीं पूछते हो। सही हो गया। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में याद करो, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप जो है ना इसको वेवलेंथ की टर्म में याद कर लो। फ्रीक्वेंसी की टर्म में याद करना मुश्किल होता है, वेवलेंथ की टर्म में सारी चीज़ें याद कर लो। सही है। अब रेडियो वेव की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है, गामा रे की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। सही है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही है। कुछ स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पता होनी चाहिए, तो कैसे काम चल जाएगा। सही। हम्म। वो भी अभी नीचे लिखे हैं। सही है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप आ जाओ, सो मैंने जो है ना यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आपके पास जो है ना रेडियो वेव अगर आपने देखना है, तो रेडियो वेव की जो वो होता है ना एक्सपोनेंट आता है, वो एक्सपोनेंट 0 आ रहा होता है, एक्सपोनेंट टू द पावर 0 या 1 आ रहा होता है। सही है। मतलब वो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरह से एंड सो ऑन होती है। सही है। माइक्रोवेव की जो आपके पास जो वेवलेंथ होती है वो एक्सपोनेंट -2 यानी सेंटीमीटर के अंदर लेके चलो उसको। ओके। हम्म। नेगेटिव इंफ्रारेड जो है, -2 से फिर उसको 2.5, अगर 2.4 आ गई तो वो वही होगी। नहीं मतलब वो इसी, अगर एक्सपोनेंट अगर -2 है ना, तो फिर हम्म। -2 या -3 जो है ये आपके माइक्रोवेव के अंदर होती है। सही है। हम्म। मतलब एक रेंज होती है पूरी। सही है। इसी वजह से इंफ्रारेड है। अब इंफ्रारेड -5, -6, सही है, ये इंफ्रारेड के अंदर आ रही होती है। सही हो गया। हम्म। और फिर उसके बाद जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट जो है वो -7 पे स्टार्ट नेगेटिव। होती है, 7 पे ही एंड हो जाती है। सही है। अच्छा। सही। यानी जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली, आगे तो नहीं है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली 3
0.5 एक्सपोनेंट -7 से स्टार्ट होता है, और 700 के अराउंड जो है, यानी 7 एक्सपोनेंट -7 पे एंड हो जाता है। ओके, ये सही। है। यानी अगर आपके पास 1 एक्सपोनेंट -7 होगा, तो वो आपके पास विजिबल लाइट नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायलेट होगी। ओके, ठीक। सही हो गया। और आपके पास फिर उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट, हमारे पास एक्सपोनेंट -7 एक्सपोनेंट -6 इसके अंदर हमारे पास ये आ रही होती है। सही है। सॉरी, एक्सपोनेंट -7 -8 के अंदर हमारे पास ये आ रही होती है, -7 -8 तक। सही है। फिर एक्स रेज जो है मेनली -10 के अंदर आ रही होती है, और गामा रेज जो है वो -12 के अंदर आ रही होती है। तो सही। सर ये अपना हम इंफ्रारेड तक बढ़ रही हैं, फिर विजिबल लाइट पे कम होती जा रही हैं। सभी कम हो रही है भाई। देखना, ये आपके पास जो है ना जीरो है, जीरो से -2 जा रहा है, -5 -7 -7 -10 -12। ओके, नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, बस ऐसे सोचो। सही है। लेकिन ये देखे ना, 7 7 फिर एक्सपोनेंशियल 10 -7 फिर -4 क्या मतलब? माइनस सॉरी, विजिबल लाइट लगे हुए 7 एक्सपोनेंशियल 10, 7 एक्सपोनेंशियल -7, हम्म। 2 4 एक्सपोनेंशियल -7, फिर है 4 एक्सपोनेंशियल -7, 1 एक्सपोनेंशियल -9, ऊपर है 1 एक्सपोनेंशियल, वो माइक्रोवेव तो अबे बढ़। देखो, अबे नंबर नंबर नहीं याद करो, नंबर याद करने में कंफ्यूजन होगी, सिर्फ आपने पावर याद करनी है, बस पावर याद करनी है, बस ये वाली। अच्छा, फिर वो आप बता देंगे। हम्म। ठीक। सही, बस आपने ये देखना है, तकरीबन हर नेक्स्ट और प्रीवियस के अंदर ना 1000 का डिफरेंस है, सही, तकरीबन। हम्म। सही है, 1000 का डिफरेंस आ रहा होता है यूजुअली, मतलब अगर 1000 के डिफरेंस के भी लेके चलोगे तो भी सही हो जाएगा। सही हो गया, ये बात समझ में आती है। जी। चलो, परफेक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये तो हमारे पास इसकी वेवलेंथ हो गई, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आप रट्टा लगा लो, आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। सही है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी ले आते हैं। एक मिनट सर, ऊपर करें, मैं मैग्नेटिक विक्स का छाप दूँ। एक मिनट देना। वैसे यहाँ पे इतना कुछ है भी नहीं, यहाँ इसे लिख देते हैं। इसकी ना पिक्चर ले लो, छापने अपने की ज़रूरत नहीं है, अगर मोबाइल पड़ा है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके, ठीक। हो गया। चलो, अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर ये हो जाएगा ख़त्म। सही है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम उसको लिखना चाहें तो वो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भाई ऑल EM waves, electromagnetic waves, are transverse in nature। सही है, पहली चीज़ हो गई। एंड दूसरी चीज़ होती है ऑल electromagnetic waves can travel in the vacuum। सही है, यानी दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। सही है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ओके। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ऑल electromagnetic waves travels travel with speed of light। Okay, and that is 3 exponent 8। Okay। अच्छा जनाब। सॉरी सर, वो मैं वापस चढ़ गया। कॉल आई, मैंने कॉल काटी, फिर भी उठ जाती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, खैर है। बस ये लिख के जाओ। सही है।
ये तो ऊपर से यहाँ से लिखा है आपने, ऑल ईमेल वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। यस। ठीक। अच्छा जी। और ये तीसरी बात हो गई कि भाई जितनी भी होंगी वो सारी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से, यानी इनकी स्पीड आपको पता होगी सही। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आएगा वो आपको कभी भी स्पीड नहीं दिया करेगा वेव्स की, ओके। तो वो यही समझेगा कि आपको इनकी स्पीड पता है, सही। अच्छा वो। तो तो ये आपको जो है ना यहाँ से याद होनी चाहिए। अच्छा जी। और साथ में जो है, चलो, हमारे पास इसके अलावा जो है एक एक और होती है, हम कहते हैं कि भाई और electromagnetic waves undergoes मुझे। undergoes हेलो। अच्छा जी। अब इसके अंदर जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सही है। और डिफ्रैक्शन, सही है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव जिसके अंदर जो है सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको फॉलो करती है, जो कि आप जो है ना ओ लेवल्स के अंदर पढ़ के हमने इसको डिस्कस नहीं करना, सिर्फ रिफ्रैक्शन को थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। और यहाँ पे हमारे पास है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ओके, एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, सही। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव जिसके अंदर से आप लेफ्ट वाली साइड जो है वो आप पढ़ के आ रहे हो, राइट वाली साइड जो है वो हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो इंटरफेरेंस पे होगा और पोलराइजेशन पे, हमारे ये चीज़ें हमने देखनी है, सही। सो ये सारी जो है ना ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको फॉलो करती है, सही हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भी कहानी हो गई है। अब इससे थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद इसको एंड करते हैं, सही है। जी। रीजन ऑफ द मैग्नेटिज्म इंक्लूड्स वेव विद फ्रीक्वेंसी। अच्छा ये तो हमने अभी पढ़ा ना। हाँ। 10-7 पे आता है अल्ट्रावायलेट। अच्छा देखो देखो देखो, इसको हम्म। छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि देखो हमने हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा था वेवलेंथ की टर्म में, सही है। यहाँ पे इन्होंने दी हुई फ्रीक्वेंसी की टर्म, सही है। तो फ्रीक्वेंसी में आपको जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, सही है। जी। तो इसलिए अगर अगर तो आप थोड़ा सा सेंस लगा के इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लो, सही। आपको पता है कि भाई 3 एक्सपोनेंट 8 जो है वो स्पीड है, सही है। और v = f लैम्डा आपके पास जो है वो फार्मूला होता है। सो जी। 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। ये आपके पास स्पीड आ गई, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपके पास है, मतलब मैं अगर फ्रीक्वेंसी को यहाँ डिवाइड कर दूँ, सो आप कह लो कि 1 एक्सपोनेंट, अब यहाँ पे आपके पास है 7 मेगा हर्ट्ज है, सो 7 एक्सपोनेंट 6, सही हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोनेंट 7 मेगा हर्ट्ज। और ये आपके पास आ जाएगा 6। सो वो बहुत अजीब सी कोई वैल्यू आ रही होगी, बहुत अजीब सा कोई आंसर आ रहा होगा अगर हम निकालें तो। 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट इतना, सो ये आ रहा है। मेरे पास जो वेवलेंथ बन रही है वो मेरे पास वेवलेंथ बन रही है 3 एक्सपोनेंट 5 - 5, सही है। सुन हम्म। रहे हो भाई। अब आप देखो कि -5 की सिर्फ ये आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है, सिर्फ ये चीज़ रिक्वायर्ड है। -5 की वेवलेंथ किस में आती है? नेगेटिव फाइव की रेडियो वेव्स में आती है। -5 की, -0 है रेडियो वेव। बस सिर्फ तुमने वो करना है, सिर्फ तुमने जो है ना वो जो पिक्चर खींची हुई है उसको देख के छापना है, सही है। ठीक है। देख लेते हैं। अच्छा। इंफ्रारेड में आ रही है। इंफ्रारेड में आ रही है, सही। सो सारे सारे पिक्चर देख के बताने, सही। अपने तरफ से कोई होशियारी नहीं, अपनी सारे पिक्चर देख के बताने, सही। ये देख के सवाल सॉल्व करोगे याद हो जाएगा खुद ही, सही हो गया। चलो आगे चलते हैं। एक बात बताएं, अच्छा रुके। वो हाँ फ्रीक्वेंसी आपने जो 10⁻⁷ ली थी उसके बाद 10⁻⁶ क्यों लगाया था? देखो, 10⁻⁷ तो वैल्यू दी हुई है और मेगा को कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक्सपोनेंट 6 लगाया, मेगा एक्सपोनेंट 6 होता है।
अच्छा, मेगा हर्ट्स कहता तो डायरेक्ट लगा देते, हाँ जी। मेगा कहेगा तो फिर सिक्स के साथ करना 616, यस। चल रहा है। ठीक है, नोटेड। सही हो गया। चलो बेहतरीन है। और स्पेक्ट्रम, अच्छा जी ये रीड कर लो। What can be deduced from a table of wavelengths of the waves in the electromagnetic spectrum? Green light has a shorter wavelength than X-rays. Red light has a shorter wavelength than green light. The wavelength range for radio waves is less than for infrared. Therefore, the wavelength range for X-rays is less than the radio waves. पहला कह रहा है green light has shorter wavelength than X-rays. अच्छा, सबसे पहले तो आप वेवलेंथ की वैल्यूज देख लो। सही, अगर हम यहाँ से यूं स्टार्ट करें, सो हमें पता है कि सबसे जो छोटी वेवलेंथ है वो हमारे पास है गामा की। ओके, ऐसा ही है। जी, फिर एक्सरे आती है ना, इस एक्सरे सही तो है। फिर पीक ग्रीन, ग्रीन फिर से पीक। एक्सरे, हाँ। फिर वो उसके गलत है। बाद है एक्सरे हो गई। फिर उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट है। फिर उसके बाद अब विजिबल स्पेक्ट्रम है। सही, ब्लू। अब विजिबल स्पेक्ट्रम है जो कि ब्लू से स्टार्ट होगा और रेड पे एंड हो जाएगा। सही हो गया। फिर इंफ्रारेड है, फिर और फिर माइक्रो। इंफ्रारेड है। सही है। और फिर माइक्रोवेव है। सही है, माइक्रोवेव। और फिर रेडियो वेव है। सही है, रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप देख लो, ग्रीन लाइट हैज़ अ शॉर्टर फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ। वेवलेंथ है? वेवलेंथ, वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ मैंने बनाई हुई है। सही है। जी जी। सो ग्रीन लाइट हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ, सो नहीं, ग्रीन गलत है। लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। सही, गलत हो गया। रेड लाइट हैज़ अ तो शॉर्टर वेवलेंथ देन ग्रीन। रेड लाइट हैज़ अ लॉन्गर नहीं, वेवलेंथ। ओके। अच्छा जनाब, द वेवलेंथ रेंज फॉर रेडियो वेव इज लेस देन फॉर इंफ्रारेड। सही। इंफ्रारेड तो नहीं। रेडियो की इंफ्रारेड तो ये अच्छा याद है। रखना कि रेडियो वेव बहुत, उसका रेंज बहुत ज़्यादा होती है रेडियो वेव की। ओके, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है रेडियो वेव का। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेगी कि रेंज ज्यादा है? देखो वो बेसिकली ना उसके अंदर मेंशन होता है, ये आप ही कह लो कि ये फैक्ट है एक। सही, आप ही कह लो ये फैक्ट है। सही, जी। कि रेडियो वेव का स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जितनी भी वेव है उन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। सही। और वेवलेंथ रेंज फॉर एक्स रे इज लेस देन, आपको दिख रहा है एक्स रे इज लेस देन फॉर द रेडियो वेव। रेडियो वेव सबसे एंड में आ रही है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वेवलेंथ है, और ये सबसे शुरू में आ रही है। क्लियर हो गया। जी चलो जी। अच्छा जी, ये आ जाओ। कह रहा था टेलीस्कोप डिटेक्ट्स एंड एनालाइसिस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लो कि 2 सेंटीमीटर की वेवलेंथ होती किसकी है। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 एक्सपोनेंट -2। -2 किस पे आता है? माइक्रोवेव्स पे। माइक्रोवेव पे। सही हो गया। सो हम्म। बस हो गया आंसर। सही हो गया। जी। चलो आगे आ जाते हैं। अभी कह रहा था एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 1 एक्सपोनेंशियल -7 मीटर्स। अच्छा, ये सेंटीमीटर मीटर कोई मसला नहीं होता, राइट? हाँ, लेकिन आपको कन्वर्ट करना होगा। ओके, मीटर के अंदर सबको कन्वर्ट करना है। ओके, तब जाके आप कंपैरिजन आपका सही हो पाएगा। सही है ना। अच्छा, बस वो जीरो पे भी आंसर है, 0.1 0.2, लेकिन एक्सपोनेंशियल -7 आएगा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, मीटर के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे 1 होना चाहिए। ओके, 0 पॉइंट नहीं होगा तो फिर मसला होगा थोड़ा सा। सही, उसको 1 बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर क्या दिया होता है? 1 मिनट, ऊपर जाएंगे। ऊपर सिर्फ 2 सेंटीमीटर दिया होता। अच्छा, कोई पावर वो नहीं दी हुई थी। तो बस मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया, 2 सेंटीमीटर की जगह एक्सपोनेंट -2 लगा दिया था। सही है। इसको आपने कैसे एक्सपोनेंट में -2 लगाया? देखो सेंटीमीटर जो है वो एक्सपोनेंट -2 होता है, इस वजह से मैंने लगाया। समझ लो। अच्छा जैसे अच्छा। आपके पास किलो जो होता है वो एक्सपोनेंट 3 होता है। सही है। आपके पास वो मेगा वो जो तो होता है एक्सपोनेंट पूरा 6 होता फिजिक्स है। है ना, वो चार्ज होता है, उसका चार्ट है पूरा। जी। यस। ठीक। सही है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई एक्सपोनेंट -7 किस में आता है। सबसे पहले तो पिक्चर देख के बताओ, एक्सपोनेंट -7 किस में आ रहा है। इंफ्रारेड पे आता है। इंफ्रारेड में नहीं ना, नहीं, विजिबल लाइट पे आता है। विजिबल लाइट पे, और आपके पास जो है वो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट पे। ओके। अल्ट्रा वायलेट पे जी। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास 1 एक्सपोनेंट -7 है, और से लेकर 3.5 एक्सपोनेंट -7 है। सही है। सो यहाँ से लेकर जो वैल्यूज आ रही होंगी वो अल्ट्रा वायलेट की होंगी। ओके। जी और इसके बाद की जो वैल्यूज होंगी वो विजिबल लाइट की होने वाली है। ओके। सो ये बेसिकली 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो विजिबल अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, विजिबल लाइट नहीं होगा। क्लियर हो गया। जी। चलो आगे चलते हैं। अब अच्छा कह जी। रहा है shows, ये पढ़े। हम्म, The diagram shows the principal region of the electromagnetic spectrum with some details labeled. The diagram is not to scale. अब कह रहा है wavelengths increase in what is the typical order of magnitude to the wavelength of the radiation in region Q? तो अच्छा, जी जी। पहले तो अगर ये देखो कि आपके पास जो वेवलेंथ इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है सबसे लीस्ट वेवलेंथ आ रही होगी यहाँ पे गामा की।
जी। सही और है। वो सबसे टॉप पे आ रहा होगा वो रेडियो। रेडियो वेव बेहतरीन है। अच्छा, रेडियो वेव से पहले जो है ना जस्ट माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव। सही जी। है। और माइक्रोवेव यूजुअली जो है वो एक्सपोनेंट -2 होता है। सही। जी। -2 सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो रेडियो वेव जो है वो एक्सपोनेंट 0 एंड सो ऑन आगे चले जाता है, और ये चक्कर है तो यहाँ पे आके बस एक्सपोनेंट -2 आ रहा है। सही हो गया। जी। तो ये हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ, ये देख लो। The electromagnetic spectrum consists of waves with different wavelengths. Which row correctly identifies regions of the electromagnetic spectrum? अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है एक्सपोनेंट -10 कहाँ पे आ रहा है, कौन सी उस पे आ रहा है। एक्सपोनेंट -10 आ रहा है आपका एक्स रेस पे। बस ये हो गया आंसर। सही हो गया। डी। फिर हम्म। अल्ट्रा, अच्छा वो हम, अच्छा सही है ना, पहले ही वो आ गया, वो सही है। पहले ही वो आ गया। सही है, इस वजह से हमें कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये शायद इसमें तुम्हें कंफ्यूज करे अब। An electromagnetic wave has a wavelength of 138 pm in a vacuum. और To ये which आगे पास है पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है, एक्सपोनेंट -12। 138 एक्सपोनेंट -12। ओके। to which region of the electromagnetic spectrum does this wave belong? अच्छा ये -12 कहाँ पे जा रहा होता है। गामा रेस पे ही जा रहा होता है। ओके। क्या गामा रे पॉसिबल आंसर है क्या। हाँ, गामा रे आंसर में नहीं दिया हुआ। नहीं दिया होगा। हम्म। अच्छा, अब आपके पास 138 है। सही है। तो अगर मैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ, सही है, सो -12 से -11 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ले आऊँ तो -10 हो जाएगा, और आपको 1 के ऊपर लिखना नेगेटिव होता है। 10 पे आ गया अपना एक्स रेस। यस, बस ये आंसर हो गया। सही है। तो आपको 1 डेसिमल प्लेस पे देखना होता है। ओके। सो आपके पास जो है वो एक्सरेज आ गई। चलो। अच्छा जी, और आपसे कह रहा है, ये देख लो। Two electromagnetic waves have wavelength of 5 10 pascal minus 7 and 5 pascal minus 2। दो अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी दो वेवलेंथ्स हैं। विच रो अबे आइडेंटिफाई। अबे रुक रुक। सबसे पहले जी। तो ये बताओ कि -2 किस में आ रहा है। -2 अपना आता है माइक्रोवेव्स में। सही है। और -7 आपके पास आ रहा होता है दो जगह पे, दो अल्ट्रा जगह वायलेट आ रहा में और विजिबल है। ये लाइट में। 5 है तो इसका फिर आएगा उस पे विजिबल लाइट। विजिबल पे। सही है, तो इसका मतलब है अब आप खुद ही देख लो कि -5 विजिबल और माइक्रोवेव। बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। राइट। क्लियर हो जी। रहा है। याद करना है बस एक बार ये हाँ, चार्ट। ये जो है ना आप मतलब इसमें देख के, यही याद याद करके आप कर सकते हो। नहीं आप देख के जो है ना आप सामने रख के और थोड़ी सी हम्म। सेंस बनाते हुए आप इसको करो। सही है कि भाई एंड में आपके पास गामा आ रहा है एक एंड में, दूसरे एंड पे रेडियो वेव आ रहा है। सही है। गामा से मिला हुआ एक्सरे, रेडियो से मिला हुआ जो है वो माइक्रोवेव है। सही है। और सेंट्रल में जो है ना वो विजिबल लाइट आ रहा है। सही है। विजिबल जहाँ पे एंड होता है वो रेड होता है, रेड से आगे जाओगे इंफ्रारेड आ जाएगा। सही है। विजिबल जहाँ से स्टार्ट होता है वो वॉयलेट होता है, और हम्म। उससे पहले जाओगे तो अल्ट्रा वॉयलेट आ जाएगा। सही है, पूरा कवर हो गया। सही। सही हो गया, बस ये आपके पास है। अच्छा जी, बस बाकी सारे अभी ये वो ऊपर वाला रिपीट हो रहा है। सही है। सर। नहीं। और बस सही है, बस हैंड करते हैं। हाँ हाँ, सही। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। चल चल। अल्लाह ओके हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।